7.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 बहुत इजी है, जबकि जो क्वेश्चन 9 है उसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन 9 में बेसिकली स्टेटमेंट थोड़ी सी समझने वाली है, और अगर आप उसकी डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं उसके साथ, तो क्वेश्चन 9 जो है वो भी ईजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन 8 की तरफ आते हैं। यहाँ पर आपने एक डायग्राम देखनी है। सबसे पहले ये हमारे पास है रोड, और रोड फिर क्या हो जाता है, इंक्लाइन, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है। तो हम लोग इस तरह से करके यहाँ पर मूव करेंगे, जिस तरह फ्लाईओवर होते हैं वो आप समझ लें, कुछ भी इसको देख लें। अ रोड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5.7 डिग्री। अब ये रोड यहाँ तक इंक्लाइंड है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता था ये ज़्यादा इंक्लाइंड होता, बहुत ज़्यादा भी कई दफ़ा इंक्लाइंड हो जाता है रोड। लेकिन ये जो रोड है ये कितना इंक्लाइंड है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो उसने खुद बताया हुआ है आपको 5.7 डिग्री, यानी यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 5.7। सपोज दैट वी ड्राइव 2 miles अप दिस रोड। यहाँ पर हम खड़े थे और हम लोग मूव करते हैं, और करते करते मूव करते कितना डिस्टेंस कवर कर जाते हैं, 2 mile। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 2 mile डिस्टेंस कवर किया है। माइल यानी जिसको हम लोग मील कहते हैं आमतौर पे ना, 2 मील, 2 mile हमने डिस्टेंस कवर किया सी लेवल से। हाउ हाई अबव सी लेवल वी आर, तो ये हम लोग कह सकते हैं ये सी लेवल है। तो अब हमने ये बताना है कि हम सी लेवल से कितना ऊंचा हो गए हैं। पहले देखें हम यहाँ पर थे ना, अब हम लोग यहाँ पर चले गए हैं, किसी न किसी हाइट पर हैं। तो ये जो सी लेवल था यहाँ से हम कितना ऊपर चले गए हैं ये हमने बताना है, यानी ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी डायग्राम सबसे पहले बनाता हूँ। ये देखें इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ तक, और ये जो लाइन थी ये मैंने एक बना दी है इसकी डायग्राम। तो ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ये तो राइट ट्राइंगल बन गई हमारे पास। ये एंगल 90 का है, ये 5.7 डिग्री है, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है जिसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होता है, हाइपोटेनस, ये कितना है, ये है 2 mile। तो हम लोग फाइंड क्या करना चाह रहे थे, ये वाली हाइट। तो इस हाइट को आप लोगों ने फाइंड करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कौन से फार्मूले यूज़ करेंगे, देखें हमने पढ़ा था कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना उसको कहते हैं हाइपोटेनस, जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और बाकी जो है उसको क्या नाम देते हैं, बेस। तो वो फार्मूले हमने यहाँ पर लिखे हुए थे हमारे पास, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। तो देखिए हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कहाँ पे है, तो इस फार्मूले में ये वाला हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, इसके अलावा और भी कोई है नहीं है। तो हम लोग वो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा किसके इक्वल है, ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये फार्मूला लिखें, इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करें परपेंडिकुलर। तो ये तो हमने फाइंड करना है परपेंडिकुलर, तो ऐसे ही लिख देते हैं। हाइपोटेनस कितना है, 2 mile, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूँगा। साइन और थीटा वो था 5.7 डिग्री। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 sin 5.7 इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो हमारे जो परपेंडिकुलर आएगा वो कितना आएगा, इसको कैलकुलेटर के ऊपर जस्ट आप मल्टीप्लाई करें। 2 को sin 5.7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, कैलकुलेटर यूज़ करें, 2 लिखते हैं, उसके बाद साइन लिखेंगे हम लोग, और साइन के साथ हम लोग क्या करने लगे हैं, 5.7 लिख देंगे। तो कैलकुलेटर पे इसका आंसर आ रहा है 1.9863। ये लिख लेते हैं 1.9863। इस तरह से ये चलता जा रहा है। अगर हम राउंड ऑफ इसको करना चाहते हैं तो राउंड ऑफ करने के लिए हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 1.9, 8 के बाद देखें 6 है ना, तो 6 को अगर आप ख़त्म कर देते हैं तो 8 क्या हो जाएगा, 9। तो ये भी ठीक है, और इसके साथ यूनिट लाजमी लिखना है। और यूनिट क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर, ये लेंथ है ना, तो अगर यहाँ पर माइल है तो यहाँ पर भी आपने क्या लिखना है, माइल। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में ना टीवी एंटीना की बात हो रही है। अब ये जो टीवी एंटीना है, आजकल तो आप लोग केबल यूज़ करते हैं घर में, लेकिन पहले हमारे पास केबल नहीं हुआ करती थी, बल्कि ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे। ये हमारा जो फेवरेट शो हुआ करता था वो था शक्तिमान। संडे वाले दिन हम लोग उसको देखते थे, शक्तिमान, और हल्की सी भी हवा चलती थी वो ख़राब हो जाता था। फिर जो भी कमरे के अंदर बहन भाई बैठे होते थे, किसी ना किसी ने जल्दी से उठ के जाना और एंटीना को जाके थोड़ा सा हिलाना, और फिर आवाज़ देनी कि ठीक हुआ है, और अंदर से फिर कमरे से आवाज़ आनी, हो गया नहीं, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा इधर करो,
तो जो ही वो ठीक हो जाता था फिर वो दोबारा आके हम लोग बैठ के टीवी देखते थे। तो आजकल तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले ये एंटीना ही हुआ करते थे हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। अ टीवी एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट, एक एंटीना है टीवी का जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 8 फीट। तो ये मैंने एंटीना यहाँ पर बनाया हुआ है। ये हमारे पास एक हाउस है जिसके अंदर एक टीवी पड़ा हुआ है और ये एंटीना से वायर जो है वो टीवी के साथ आ रही है और यहाँ पर आप बैठ के टीवी देख रहे हो। तो ये जो एंटीना है इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, यहाँ पर मैं मेंशन करने लगा हूँ 8 फीट। तो ये 8 फीट इसकी हाइट है। इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ हाउस, ये हाउस था हमारा, तो यहाँ पर टॉप पे हमने इसको रखा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ हाउस इज 17 डिग्री। ये ग्राउंड है हमारे पास। आप कोई एक पॉइंट ले लो, लेट्स सपोज ये पॉइंट ले लिया हमने। ऑन ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, तो यहाँ से ग्राउंड से आपने ये जो एंटीना है यहाँ तक एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, आप यही समझ लें कि हमने एक धागा लिया और इस एंटीना को बांध के यहाँ पर ये ज़मीन के अंदर यहाँ पर धागे को बांध दिया। तो ये हमारे पास जो है ना यहाँ पर ये एक बनेगा एंगल। इस एंगल को हम लोग नाम देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल को क्या नाम देना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर दोबारा देखते हैं क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर ज़मीन के ऊपर ना ये ज़मीन थी, यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ हाउस। तो ये हाउस था, तो यहाँ से आप लोगों ने सॉरी ये यहाँ से नहीं लेना था बल्कि यहाँ से लेना था। तो मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ, इस पॉइंट से यहाँ तक। ठीक है, ये वाला जो है, तो हम इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल की बात नहीं करेंगे अभी। दोनों की बात करनी है वैसे, लेकिन अभी हम लोग इस एंगल की सिर्फ बात कर रहे हैं, ये वाला जो एंगल है। तो ये एंगल कितना है 17 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक 17 डिग्री, इस पॉइंट से लेके टॉप ऑफ हाउस यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटीना। एंटीना की बात हो रही है, यानी अगर हम एंटीना तक एंगल देखते हैं तो वो कितना होगा, वो भी उसने खुद बताया हुआ है हमें कि ये वाला जो एंगल होगा ना, यहाँ से लेके पहले हमने देखे यहाँ से लेके ना यहाँ तक ये एंगल देखा, वो था 17। अब अगर आप लोग ये वाला एंगल देखते हैं यहाँ से लेके ये वाला इस तक, तो ये एंगल कितना है वो उसने खुद बताया हुआ है 21.8 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, हमने इस घर की हाइट जो है ना वो फाइंड करनी है। तो हाइट कौन सी होगी, घर की हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हाइट हमने फाइंड करके देनी है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, हमें एक चीज़ ये बताई गई है कि अगर आप ग्राउंड से एक पॉइंट लो तो आप जब यहाँ पर देखते हो छत के ऊपर तो एंगल बन रहा है 17 डिग्री, और अगर आप यहाँ से एंटीना की तरफ देखते हो तो एंगल बन रहा है 21.8 डिग्री। आपने ये बताना है कि ये जो घर है उसकी हाइट कितनी है, और जो ऊपर एंटीना है उसकी हाइट हमें खुद से उसने बताया हुआ है 8 फीट है। मैंने क्या किया, देखें ये एक आपको ट्रायंगल नज़र आ रही है, एक ये है और एक ये है, दो ट्रायंगल्स हैं, और ये भी आपको पता है कि यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो अगर आप गौर करें तो ये एक ट्रायंगल जो है ये सेम टू सेम वही ट्रायंगल मैंने यहाँ पर दी है, और इन पॉइंट्स के ना कुछ कुछ रखने चाहिए। मैं यहाँ पर नाम रखने लगा हूँ। लेट्स सपोज हम लोग इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए का, ये जो पॉइंट है ना इसको ए का नाम दें आप, यहाँ पर आए इस पॉइंट को नाम दें बी का, इस पॉइंट को नाम दें सी का, और ये एंटीना वाला जो पॉइंट था इस पॉइंट को नाम दे दें डी का। अब इसी ट्रायंगल को, ये देखें ये जो बड़ी सी ट्रायंगल थी, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। वो जो सेंटर में ये जो हमारे पास थी ग्रीन वाली, इसको हमने यहाँ पर नहीं लगाया अभी, तो हम लोग इसको रेड से कर लेते हैं। ये वाली जो है डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हम लोग इस बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, डी, यहाँ पर देखें बी और यहाँ पर सी, तो ये है डी बी और सी। और ये जो सेंटर में थी ना बी से लेकर इस पॉइंट तक ये वाली लाइन, ये हमने नहीं लगाई इसमें। फिर यहाँ पर देखें आप ए बी और ये सी, ये जो छोटी ट्रायंगल है इसके अंदर, तो ये है ए बी और सी। ठीक है, तो एक ये छोटी सी ट्रायंगल है वो यहाँ पर मैंने बनाई है, और एक ये जो बड़ी ट्रायंगल थी वो मैंने यहाँ पर बनाई। जो बड़ी ट्रायंगल है उसमें देखिए एंगल कितना है 21.8, और जो छोटी ट्रायंगल है उसमें एंगल कितना था 17 डिग्री, क्योंकि ये एंगल बन रहा था हाउस और ये वाला एंगल बन रहा था एंटीना के ऊपर, ये वाला एंगल ज़्यादा था।
एंगल इसमें भी आप देखें 90 डिग्री है, तो मतलब ये एक राइट ट्राइंगल है। इसमें भी आप देखें ये एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी ये भी एक राइट ट्राइंगल है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो गर्द हमने जब ये एक पॉइंट लिया था, इस पॉइंट से हमने देखा था ना एंगल, तो ये पॉइंट और घर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है वो तो नहीं हमें पता, तो उसको आप लोग कोई ना कोई नाम दे दो। लेट्स सपोज उसको क्या नाम दे देना है x, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना उसको क्या नाम दिया हुआ है हमने h, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है वो तो हमें पहले से ही पता है कि 8 फीट है, उसको कोई भी नाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो 8 फीट है। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम्स में भी वही लिखा। देखिए नीचे वाली जो लेंथ है उसको x का नाम दिया, ये जो है ब्लू वाली इसको h का नाम दिया, और नेक्स्ट जो ऊपर है वो कितनी है 8 फीट। तो टोटल अगर मैं बात करूँ d से लेकर c तक तो वो कितनी हो जाएगी h + 8। इसी तरह यहाँ पर भी देखें ये h है, ये वाली लेंथ x है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो अभी तक हम लोगों ने जितना काम किया है ये मुश्किल काम था। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो नेक्स्ट आसान है। अगर इसकी समझ नहीं आई तो आप लोग एक दफ़ा दोबारा से इसको रिवाइज़ करें और फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, वो बहुत ईजी है। ये जो डायग्राम है अगर इसकी समझ नहीं आई तो आप दोबारा से एक दफ़ा इसको देखें। इस ट्राइंगल को हम सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 दफ़ा सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। इस ट्राइंगल का नाम क्या है देखें ABC, तो इधर मैं लिखने लगा हूँ इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल AB और C। इस पे फार्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है हमने, देखें ये जो है हमारे पास है बेस। पता है हमने पढ़ा था कि 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस और थीटा के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, और नीचे वाली जो होती है उसको कहते हैं बेस। बेस x है और परपेंडिकुलर h है। तो आप इन तीनों में से देखें कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए, बेस परपेंडिकुलर, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ये नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें हाइपोटेनस है, ये भी नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस हमारे पास वो नहीं चाहिए हमें, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे लास्ट वाला। तो इधर मैं लिखने लगा हूँ tan थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, tan लिखेंगे, थीटा की जगह पर थीटा हमारे पास कितना है 17, परपेंडिकुलर की जगह पर h, और बेस कितनी है x। नेक्स्ट आप लोग इस x को इधर लेके मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा x tan 17 किसके इक्वल आ गया h के। इधर डिवाइड हो रहा था ना, इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें ये जो tan 17 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इधर ही करने लगा हूँ h/tan 17, यहाँ पर लिख देते हैं x। ठीक है, एक स्टेप शॉर्ट कर दिया, x इधर आ गया और tan 17 नीचे आ गया। इस इक्वेशन को आप लोगों ने नाम देना है इक्वेशन नंबर 1। तो ये इस ट्राइंगल को हमने सॉल्व करके ना x की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, अभी इस ट्राइंगल को देखा था ना, अब इस ट्राइंगल को देखना है। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ इन ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, DCB, कुछ भी नाम दे लें आप लोग, BCD भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, BCD। इस ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, सेम वही है। देखें यहाँ पर भी बेस है और हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा tan वाला। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये फार्मूला लिखा। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, tan एज इट इज़ आएगा, थीटा की जगह पर आप क्या लिखोगे 21.8, तो यहाँ पर आपने लिखना है 21.8 इक्वल परपेंडिकुलर कितना है। इस दफ़ा देखें परपेंडिकुलर है h और यहाँ पर 8 भी है, तो टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक था h और ये जो ऊपर वाला है ये है 8, तो टोटल कितना हो जाएगा h + 8। नीचे देखें बेस है, तो बेस हमारे पास कितनी थी x, वो यहाँ पर लिख दें। अब इस x को इधर ले आए तो ये क्या बन जाएगा x tan 21.8 किसके इक्वल आ गया h + 8 के। अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है। x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, ये देखें यहाँ पर x की वैल्यू थी h/tan 17, तो इस x की जगह पर मैं लिखने लगा हूँ h/tan 17, और बाकी जो भी लिखा हुआ था वो एज इट इज़ लिख देते हैं, tan 21.8 और यहाँ पर h + 8। यहाँ पर आप साथ लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को यूज़ किया और x की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है हमने, और क्या करना चाहिए, देखिए ये हमारे पास जो है ना tan 21.8 और ये जो tan 17 है, इन दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। tan 21.8 को और नीचे है ना tan 17, इनको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। आप ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, ये जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप लोग यहाँ पर भी तो लिख सकते थे tan 17
ठीक है। एच के नीचे आप लोग कुछ भी ना लिखो बेशक, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, दोनों ही ठीक हैं। ऐसे करें, यहाँ पर ये एच, तो ये जो एक्स था उसकी जगह पर क्या आ गया, एच ओवर 1017। इसका आंसर आपने निकालना है कैलकुलेटर से, ये जो है, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं 1021.8 1021.8 और डिवाइड हमने किसके साथ करना है, 1017 के साथ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1017। इसका जो आंसर आएगा वो है 1.308, तो वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर करने लगा हूँ मैं एच, और इसको डिवाइड करने से आंसर आ रहा है 1.308। 1.308, 8 के आगे भी है, उसको हमने स्किप कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया इसको, ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया। और दूसरी साइड पर देखें क्या था, h+8, तो वो एज इट इज़ लिखें h+8। तो इस ब्रैकेट को भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग इसको सिंपली इसी तरह लिख सकते हैं 1.308h, ठीक है। ब्रैकेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी साइड पर देखें क्या लिखा हुआ है, h+8 है ना, इस h को आप दूसरी साइड पर ले आए तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया 8। हमने तो h फाइंड करना था ना, हाइट, तो h कॉमन ले लें, इसमें से h को कॉमन लें, बाकी 1.308 माइनस 1 रह जाएगा, और यहाँ पर h 8 एज इट इज़। देखिए मैंने क्या किया है, इन दोनों में से कॉमन लिया है, तो h जो है जब यहाँ से कॉमन चला जाएगा तो इधर सिर्फ ये रह जाएगा, और माइनस यहाँ से जब h कॉमन चला गया बाकी क्या रह गया 1। अब इन दोनों को माइनस कर लें, माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, कैलकुलेटर पे इनको माइनस करें, 0.308 h एज इट इज़ 8, यहाँ पर ही लिख देते हैं। अब इस वैल्यू को चूँकि ये h के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो h का आंसर आएगा 8/0.308, और कैलकुलेटर यूज़ करें और इसको डिवाइड करते हैं। हमने 8 को डिवाइड करना है 0.308 के साथ, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 25.974। तो ये हम लोग लिखते हैं 25.974, और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, यूनिट देखें हमारे पास ये जो था फीट में था ना, तो इसके साथ भी हम लोग क्या लिखेंगे फिर, फीट। तो ये वाली जो हाइट होगी ये भी फीट में होगी। तो इस क्वेश्चन में देखें हमने हाइट फाइंड करनी थी, जस्ट ये वाली जो हाइट थी ना वो फाइंड करनी थी। तो मैंने सबसे पहले x फाइंड किया, मैंने 2 ट्राइंगल्स बनाई थी, इस ट्राइंगल को यूज़ करके x की वैल्यू निकाली, फिर इस ट्राइंगल को यूज़ किया, और सॉल्व करते करते जहाँ पर x आया था वहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी जो यहाँ पर निकाली हुई थी। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो इधर से देखें अब x खत्म हो गया, सिर्फ h रह गया, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये h का आंसर आ जाएगा। इसमें जो बुक पे आंसर होगा वो थोड़ा सा डिफर भी कर सकता है, पॉइंट के बाद अगर थोड़ा सा डिफरेंस भी हो तो कोई इतना मसला नहीं है। 25.97 है तो 97 की बजाय 96 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे ये, जस्ट आपको इसकी जो डायग्राम है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अगर आप ये डायग्राम बनाना अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो ये वाला काम तो बहुत आसान है। और ये भी हमने देखा है कि इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम जब भी यूज़ करते हैं यही 3 फार्मूले ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत आसान फार्मूले हैं, इसको याद करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, तो ये ईजिली याद भी हो जाते हैं हमें।